दुबई में जो टीम इकट्ठा हुई है वो दोनों मुल्कों से, सरहदों के पार से हमारे बहुत से शायर आए हुए हैं, पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से। ये दुबई जो है वो एक पुल का काम करता है, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्म करते हैं, यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है। आप जो ये टीम है इसके कैप्टन हैं, ये पूरी टीम आपको चलाना है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला वक्त है तो हमारे दोनों मुल्कों के जो रहनुमा हैं कुछ ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये टीम एक साथ काम करे और हम ज़्यादा मैसेज पूरी दुनिया को दे सकें? देखिए परवेज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये चूँकि प्रैक्टिकली इस वक्त सिर्फ दुबई में ही मुमकिन हो पा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों के पोइट्स जो हैं वो एक जगह एक ऑडिटोरियम में एक साथ अपनी शायरी के साथ अपने एहसासात को पेश करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आमतौर पे लोगों का शायद ये ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा उन्हें महसूस होता है कि जैसे इंडिया में लोगों को ये महसूस होता होगा कि साहब पाकिस्तान के शायर जब मिलते हैं तो शायद पाकिस्तान के शायरों का रवैया हिंदुस्तान के शायरों के साथ पता नहीं कैसा होता होगा। लेकिन मैं एक ज़माने से दुबई के मुशायरों में पाकिस्तान के शायरों के साथ, मैं पहली बार जब दुबई आया था तो पहली बार जनाब सलीम कौसर साहब पाकिस्तान के पहले शायर से मेरी मुलाकात हुई। और उसके बाद आज के अहद में ये आज तो मेरे ख्याल से कई शायर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान के शायर दोस्तों से बात कर रहा था तो मैंने कहा, हमसे एक साहब ने सवाल किया कि जब आप दुबई जाते हैं और वहाँ इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों के शायर होते हैं तो पाकिस्तान के शायर आपसे क्या बात करते हैं? तो मैंने उनसे कहा, भाई हम कोई सियासी लोग तो हैं नहीं जो सियासत पे बात करें, हम हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं जो हम फॉरेन पॉलिसी पर बात करें, हम एक्सटर्नल अफेयर्स पे बात करें। हम तो जाहिर है कि लिटरेचर के लोग हैं, तो हम दोनों मुल्कों की आवाम के एहसासात को पेश करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं जिम्मेदारी के साथ बात ये कहूँ तो आम आदमी के एहसासात जो पाकिस्तान में है वही इंडिया में है, जो मसाइल वहाँ हैं वो यहाँ है। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, वहाँ कुछ अलग हो सकते हैं, थोड़े से कुछ मसाइल कुछ यहाँ अलग हो सकते हैं। और मुशायरे पर कभी भी किसी भी मुल्क की सियासत जो है वो हावी नहीं होनी चाहिए। यही कोशिश कम से कम मैं अपने तौर पर जब मैं मुशायरे का नाज़िम होता हूँ तो मैं ये करता हूँ। पिछली बार भी जब मैं दुबई आया था शायद 2-3 साल पहले, तो पीरज़ादा कासिम साहब थे और आपको जान के हैरत होगी कि उस प्रोग्राम का टाइटल था जश्न हिंदुस्तान। वर्टेक्स इवेंट का वो प्रोग्राम था, प्रोग्राम का टाइटल था जश्न हिंदुस्तान और उसकी सदारत कर रहे थे पीरज़ादा कासिम। तो ये एक बड़ा मतलब अब आप समझिए कि एक बड़ा सिंबल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा शायर उस मुशायरे की सदारत कर रहा है जिस मुशायरे का टाइटल है जश्न हिंदुस्तान। तो इसका मतलब ये है कि सब कॉन्टिनेंट के ये दोनों मुल्क जहाँ उर्दू पोइट्री के बड़े लीजेंड्स और बड़े शायर रहते हैं, तो इनका सोचने का अंदाज जो है अलग है। अब मतलब इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि एक फ़र्क ज़रूर मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के जो शायर हमारे दोस्त आते हैं तो उनकी चूँकि बुनियादी तौर पर उनकी ज़बान है पंजाबी, तो वो अपनी शायरी में अपना ज़ाहिर है कि अपना फ़न और अपनी शायराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन चूँकि आम बोलचाल में वो पंजाबी उन पर हावी रहती है, तो उस तरह से जो है वो इंटरेक्शन हमारा ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया के लोगों का जो या जो जिनकी ज़बान जो है हिंदी या उर्दू है, उनके साथ उस तरह का इंटरेक्शन शायद न बन पाता हो, किसी के साथ ऐसे एहसासात हों। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक अच्छी कोशिश है और अल्लाह करे कि मैं अभी भी कुछ लोगों से ये कह रहा था कि अगर हालात अच्छे हो जाएं और कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि कम से कम ये जो लिटरेचर और आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अगर एक दूसरे की आवाम को सुनने सुनाने और उनसे मिलने मिलाने का मौका दिया जाए तो शायद दोनों मुल्क के हालात और दोनों मुल्क में लोगों का सोच बदल जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माहौल बनाने की जी, वो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया। और मीडिया किस तरीके का माहौल बना रहा है उससे तो नहीं लगता है कि हम जुड़ने वाले। परवेज भाई उसका असर मुशायरों पे क्या आता है? एग्जैक्टली मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, माफ़ी के साथ इस बात को कह रहा हूँ मैं
कि मीडिया चाहे वो हमारे मुल्क का हो, हिंदुस्तान का, चाहे वो मीडिया पाकिस्तान का हो, मीडिया दोनों तरफ पेट्रोल की एक 5-5 लीटर की कट्टी लेके जो है वो शाम को अपने स्टूडियो में बैठता है और उसका काम यह है कि जहाँ चिंगारी उसे नज़र आई तो उसने अब बस पेट्रोल उसमें से निकाला और उस पर डालना शुरू कर दिया। अल्लाह करे इस बात को अगर हमारे मीडिया के साथी भी समझ पाए कि सिर्फ नफरतों की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस दुनिया के हालात ये हैं कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। जख्मों को कुरेदने से कभी भी जख्म अच्छे नहीं होते। हमें एक दूसरे को उनकी अच्छाइयों के साथ उनकी अच्छाइयों के साथ याद रखना पड़ेगा और उसके बाद हालात बन सकते हैं। इस बात का मतलब ये बिल्कुल ना निकाला जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं इसलिए पाकिस्तान की हिमायत कर रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी बनकर बात कर रहा हूँ। इस वक्त अभी राजेश रेड्डी साहब जिम्मेदार बन के बात कर रहे हैं। अभी राजेश रेड्डी साहब से बात हो रही थी और बल्कि मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर कोई हमसे सियासत पर बात करेगा तो जाहिर है कि फिर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर हम अपने मुल्क की जो सियासी और जो हमारे मुल्क का हुकूमत का की जो लाइन ऑफ एक्शन है, हम जाहिर है कि उसके तहत बात करेंगे। लेकिन जब लिटरेचर की ज़बान में बात की जाएगी तो फिर दिलों को जोड़ने की बात की जाएगी। और मैं इसके लिए चाहता हूं कि अल्लाह करे कि दोनों तरफ के उदबा भी, दोनों तरफ के शायर भी इस चीज़ को हालांकि बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अल्लाह करे कि कुछ हालात ऐसे बने कि और अच्छे से इसको करें। मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि मीडिया जो है वो टीआरपी के खेल पर चल रही है और मीडिया की मजबूरी है कि उसे टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी चाहने के लिए शायर अपना काम कर रहे हैं और इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात हमें और आपको ये भी समझनी पड़ेगी। एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब एक बात बताइए कि हुकूमतें नहीं चाहती कि दोनों मुल्क करीब आएँ, मीडिया नहीं चाहती कि दोनों मुल्क करीब आएँ, तो फिर ये आप शायर और कवियों को क्या हुआ है, या आप आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है इसको क्या हुआ है, ये क्यों एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा साहब हमारी तो फ़िक्र और हमारी सोच ये है कि जंगल में आग लगी, आग की लपटें जो है वो आसमान को छू रही थी, तो लोग जो है वो जंगल के तमाम बड़े बड़े बहादुर परंत जो है वो अपनी जान बचा के भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर उस धधकती हुई आग पर पहुंची और उसने अपनी चोंच को खोल दिया और उसने अपने 2 कतरे पानी उस पर गिरा दिया। एक दूसरे जानवर ने उससे सवाल किया कि बेवकूफ़ चिड़िया, तू क्या समझती है कि ये जंगल की धधकती हुई आग, ये जो भड़कते हुए शोले हैं, ये तेरे चोंच के 2 बूंद पानी से बुझ जाएंगे। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि मेरे 2 कतरे मेरी चोंच के पानी की इस धधकती हुई और भड़कती हुई आग पर इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, लेकिन जब भी जंगल की आग का इतिहास, जब उसकी तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, या आग को भड़काने वालों में नहीं, आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, हमारा नाम दिलों को करीब लाने में लिखा जाए हमारा। और वही बात है, अगर दोनों मुल्कों की मैं सारी आवाम को एक पैगाम देना चाहूँ तो यह है कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो मोहब्बत ही जो है वो एक सही हल है हमारे दोनों तरफ की आवाम का। सियासत अपने तरीके से काम करती है और सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन हम जो कलम के सिपाही हैं या हम जो अदब के बंजारे हैं, हमारी अपनी अलग दुनिया है। आखिर में एक सवाल ये है कि हमेशा एक ये दौर चलता है, एक नफरत का, एक मोहब्बत का, बदलता रहता है। जी। उम्मीद है ये दौर जो नफरत का है वो जल्दी ख़त्म हो। यकीनन। मैं यहाँ एक बात आपको और कहूँ, और आपके चैनल के ज़रिए मैं ये दोनों मुल्कों की आवाम तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये दोनों मुल्कों में आज आपने एक कटीले तारों की एक बाड़ खड़ी करके दोनों मुल्कों की सरहदों को अलग अलग ज़रूर किया है, लेकिन चूंकि ये एक सब कॉन्टिनेंट की जो सरजमीन है, ये एक ही मिट्टी के दोनों तरफ लोग हैं। एक बात समझ लीजिए कि इस मिट्टी की तासीर है कि ये बहुत दिनों तक नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा दिनों तक इस मुल्क की मिट्टी नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे अब
खौलते हुए पानी के नीचे से अगर आग के शोले हटा लें तो वो पानी अपने को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू करता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही नफ़रतों का माहौल ख़त्म होता है, ये मिट्टी अपने को फिर से मोहब्बतों की तासीर के साथ पेश करती है, और ये इस मिट्टी का कमाल है। और यह आप देखेंगे कि अभी आपने देखा कि सियासी तौर पर किस तरह के हालात रहे और किस तरह की बातें की गई, और अब आप देख लीजिए दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ की मीडिया की अगर बात करूं मैं, इधर का मीडिया, हम इधर का चैनल देखते हैं तो वो ये कहता है कि भूखा मर रहा है पाकिस्तान, उधर का चैनल देखते हैं तो वो कहता है कि रोटी रोटी को तरस रहा है हिंदुस्तान। यार क्या 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 मैसेज देना चाहती है हमारी मीडिया? हमारी मीडिया का जो जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारी है, हम शायद वो भूल गए और टीआरपी के खेल में लग गए। शायर का जो काम है और आग बुझाने का जो काम है वो जारी रहेगा यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर और के प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मैसेज यकीनी तौर पर जिगर का वो शेर याद रखिए कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम ये मोहब्बतों का पैगाम लेकर जो है आज दुबई के ज़रिए दोनों मुल्कों की आवाम तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसे ही मौके बने और हम अपने मुल्क की जो सांझी विरासत है उसकी खुशबू को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए दुनिया की तमाम लोगों तक, मोहब्बत करने वालों तक पहुँचा पाएँ। हमसे बात करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, आपका भी शुक्रिया, और आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो मेरी जैसी सोच के लोग हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके अच्छे रिएक्शंस और कमेंट्स देखूंगा। बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।